जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद करते हैं अंतिम समय में बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया हूं, क्योंकि पेपर में वही चीज आता है जो चर्चा में होता है, और जो चर्चा में होता है वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आज जो मैं कवर करने वाला हूं टेस्ट सीरीज 5 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 टेस्ट सीरीज कवर कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को आसानी से मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 20 के आसपास होता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा और आप एग्जाम हॉल में तहलका मचाने वाले हो। तो आइए मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो अब की बार डबल स्टार के साथ सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसरो के किस महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीते दिनों ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में हो जाता है। चर्चा में इसलिए हो जाता है, ये आपको अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ मैटर है, जो कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि हाल ही में इसरो के किस विज्ञानी महिला को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको BR ललिता अंबिका हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैं ऑप्शन भी इंक्लूड किया हूं, तो यहाँ से ऑप्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जोड़कर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहला देख लेते हैं, इसरो के विज्ञानी BR ललिता अंबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। हाल ही के दिनों में एक क्वेश्चन और आप लोग पढ़े होंगे कि डॉक्टर एन बलारमथी, बीते दिनों एन बलारमथी चर्चा में थी। किस लिए चर्चा में थी? क्योंकि इनका हाल ही में मृत्यु हो गया था। तो इनका रोल क्या था तो आप लोग पढ़े होंगे। चंद्रयान 3 में इनका जो काउंट डाउन जो दिया गया था आवाज देने में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रितु करिधाल चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, और इन्हें रॉकेट वुमेन बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा IMD द्वारा जारी वर्ल्ड डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की इस सूची में रैंकिंग आपको बताना है। तो IMD द्वारा जारी वर्ल्ड डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का जो रैंकिंग था आपको ये 49वां था। तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखिए 2-3 फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। IMD द्वारा 64 देशों की सूची में भारत का जो रैंकिंग था इसमें आपको 49वां था, और इसमें फर्स्ट नंबर पे था आपका मेरे भाई अमेरिका, दूसरा नंबर पे नीदरलैंड, तीसरा रैंक पे आपका सिंगापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो ऑलरेडी चर्चा में है, मे भी सबको पता ही होगा। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही के दिनों में आपको दुनिया का 8वां अजूबा निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे अंकोर वाट मंदिर को आपको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। यहाँ से भी देखिए 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था, और इसको कौन बनाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखें। एक फैक्ट और जो चर्चा में था, शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी याद रखें होयसल के पवित्र समूह को 42वां यूनेस्को विरासत स्थल में इसको भी चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का आंसर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है चर्चा में रहा भारत की सबसे लंबी यातायात सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? बीते दिनों ये भी चर्चा में आ गया था, जिसके कारण मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। चर्चा में रहा भारत की सबसे लंबी यातायात सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 5 का पीर पंचाल रेलवे सुरंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
पीर पंचाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबा यातायात सुरंग है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीर पंचाल रेलवे सुरंग भारत का सबसे लंबा सुरंग है, इसकी लंबाई कितना है, 11.21 किलोमीटर है। ठीक है, ये बीते दिनों पेपर में दिया गया था, मैं पहले भी बता दिया हूँ, सारा क्वेश्चन मैं आज पेपर से ही इंक्लूड किया हूँ। नॉर्वे के लेडरॉल दुनिया के सबसे लंबे रेल टनल है। तो आपको देखो वर्ल्ड लेवल पे जानना है, तो वर्ल्ड लेवल पे कौन होगा, नॉर्वे के लेडरॉल में दुनिया का सबसे लंबा रेल टनल है, इसकी लंबाई 24.51 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे डाटा को इकट्ठा करके दे दिया हूं ताकि आप चीजों को कम समय में आप याद रख सको। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये आपका फैक्ट बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मेरा युवा भारत अभियान शुरुआत किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में मेरा युवा भारत नामक अभियान शुरुआत किया गया। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, मेरा युवा भारत नामक अभियान हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का अनावरण किया गया है, ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। अगर वर्ल्ड कप आप लोग देखे होंगे तो मे भी आपको पता होगा। ठीक है, कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का अनावरण किया गया है। अगला जो ऑप्शन से देखिए दिया गया आपसे, भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक केरल में अनावरण किया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, छठा का जो आंसर हो जाएगा आपको डी गलत है, अब बाकी उपयुक्त सारा आपका सुमेलित है। आप लोग पढ़े होंगे, ये जो आपका मिसाइल था आपको विध्वंसक, ये आपकी सूरत में स्थापित किया गया है। ठीक है, बाकी जो सारा जो मैं बताया था वो ऑलरेडी क्या था, सुमेलित है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंस सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका मिसाइल विध्वंसक कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको गुजरात में अनावरण किया गया है। और कौन किए हैं, तो ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। या ऐसा पहला युद्धपोत है जिसका नामकरण किसी शहर के नाम पे किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नॉलेज के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य की पहचान करना है। लियोनेल मेसी 8वीं बार जीता है, बैलन डी आर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का बहुत बड़ा प्लेयर है, 8वीं बार जीता है, बैलन डी आर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो बिल्कुल सही है। महिला खिलाड़ियों में इताना बोनमाती को बैलन डी आर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल एक बार देखते हैं। देखिए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 8वीं बार बैलन डी आर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और महिला खिलाड़ियों में स्पेन की एताना बोनमाती को मिला यह अवार्ड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतवंशी लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्रतिष्ठित पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये आपको नंदिनी दास को दिया गया है। ये इसका भी डिटेल देख लेते हैं। भारतवंशी लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटेन का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन्हें अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर्स के लिए जीता है। तो ये भी पुस्तक आप लोग याद रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ग्वालियर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये भी बीते दिनों में भी बताया था आपको कि ग्वालियर जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है। साथ ही साथ आपको केरल का कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आप लोग को संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली में भी पता भी होगा आप लोग को। ठीक है, ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल के कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में साहित्य की श्रेणी में इसे शामिल किया गया। तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हुरून इंडिया द्वारा जारी भारतीय दानदाताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया गया है। आपको बताना है कि हुरून इंडिया द्वारा जारी भारतीय दानदाताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये शिव नादर हो जाएगा। ठीक है, बीते दिने शिव नादर भी चर्चा में रहा था। देखिए हुरून इंडिया द्वारा जारी भारतीय दानकर्ताओं की सूची में
HCL टेक्नोलॉजी के शिव नादर प्रथम स्थान पर रहा है, फिर विप्रो के अजीम प्रेमजी रहे दूसरे स्थान पर, और तीसरे में मुकेश अंबानी रहे। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं फैक्ट इसीलिए रखा हूं ताकि आपको बोलने का होता है 25 क्वेश्चन, लेकिन मिला जुला के मैं 80 से 90 क्वेश्चन आप लोग को करवा देता हूं। ठीक है, देखिए पंजाब के बड़ौदा को पराजित कर जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। देखिए ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब ने बड़ौदा को पराजित कर पहली बार जीती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है, तो पंजाब जीता है। किसको हरा के? बड़ौदा को हराकर। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महा सर्वेक्षण नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तितैया की एक नई प्रजाति, देखो ये चर्चा में आ गया था, ये तितैया एक प्रजाति है। ठीक है, तितैया की एक नई प्रजाति टीनियो गोनोलोस धुर्तिया की खोज तमिलनाडु में हुई है। तो आपको बताना है, जो चर्चा में रहा है आपका ये टोनियो गोलानोस धुर्तिया की खोज आपको तमिलनाडु में नहीं हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये एक्चुअल में केरल में इसका खोज किया गया है। ठीक है, तो आइए इसका भी डिटेल एक बार देखते हैं। देखिए केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ी हिस्से में तितैया की एक नई प्रजाति की खोज है। इसका नामकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण निदेशक ध्रुति बनर्जी के नाम पर किया गया है, तो इसको आपको नाम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के रेल स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको फ्रेम किया हूँ। हाल ही में किस राज्य के रेलवे स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये असम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए असम के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली एक्सक्लूसिव वैक्सीन चिकनगुनिया से बचाव के लिए किस देश की कंपनी को अमेरिका द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों चर्चा में रहा था। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली एक्सक्लूसिव वैक्सीन चिकनगुनिया से बचने के लिए किस देश की कंपनी को अमेरिका द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रांस की कंपनी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। देखिए फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा द्वारा तैयार किया गया चिकनगुनिया से बचने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन अमेरिका द्वारा इसको मंजूरी प्रदान किया गया। इसका नाम क्या है? तो एक्सचिक वैक्सीन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित हाल ही में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? ये भी बीते दिनों चर्चा में था। मिट्टी कैफे कहाँ उद्घाटन किया गया है दिव्यांगजनों के लिए? तो ये आपको किसके द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये D.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका भी डिटेल देख लेते हैं। देखिए दिव्यांगजनों द्वारा संचालित इस कैफे का उद्घाटन आपको सुप्रीम कोर्ट परिषद के CJI के द्वारा D.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही के दिनों में ये अवार्ड दिया गया था। निम्नलिखित में से ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया है? वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान शामिल किया गया है। अरविंद डिसिल्वा बहुत ही बेहतरीन प्लेयर था श्रीलंका के। डायना एल्डूजी, और आपको बताना है सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हॉल ऑफ फेम में आपको सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया गया है। बाकी इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए ICC हॉल ऑफ फेम में आपको कौन देखने को मिलेगा? तो मेरा हीरो वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डिसिल्वा और डायना एल्डूजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और यहाँ एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डायना इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि महिला पे ज्यादा फोकस करता है आयोग, तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही के दिनों में दिल्ली में 42वां व्यापार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं घूमने के लिए भी गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका जो थीम था आपको वसुधैव कुटुंबकम, ये भी आपका सही है। वसुधैव कुटुंबकम ये बिल्कुल सही है। भागीदारी में कुल 13 देश शामिल था इसमें, और राज्य में आपको 25 राज्य को भी शामिल किया गया था। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला केरल को स्वर्ण पदक मिला नहीं, यही आपका गलत है। इसमें आपको केरल को नहीं मिला था मेरे दोस्त, आपको उड़ीसा को मिला था। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
करा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप लोग देखे होंगे 14 नवंबर से 17 नवंबर तक हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। इसका उद्घाटन कौन किए थे, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें कौन कौन देश भागीदारी के रूप में भाग लिया था, तो कुल 13 देश था और भारत में 25 राज्य था। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा, राज्यों में उड़ीसा राज्य को स्वर्ण पदक दिया गया, तो ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है। एशिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही चर्चा में है, हम इसको देखने के लिए जरूर जाएंगे। कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये आपको एनसीआर में किया जाएगा, बगल में है दिल्ली के, तो इसलिए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का 9वां संस्करण आपको 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य आपको फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, युद्ध अभ्यास से भी एक दरोगा क्वेश्चन करता है, तो इसलिए मैं फ्रेम किया हूँ। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास तीनों सेनाओं को संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं को संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ था, तो ये 18 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में तीनों सेनाओं को संयुक्त युद्धाभ्यास है, ये तीनों सेनाओं के लिए है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है पेरुमल मुरुगन को किस पुस्तक के लिए जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 अवार्ड जीता है। ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में था। ठीक है, पेरुमल मुरुगन को किस पुस्तक के लिए जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 अवार्ड जीता है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी आपको फायर वर्ड के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी ऐसा दिया हूँ ना, फायर वर्ड बाईपास, कि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखते हैं इसका भी डिटेल। पेरुमल मुरुगन ने अपनी पुस्तक फायर वर्ड के लिए जेसीबी प्राइज ऑफ द लिटरेचर 2023 अवार्ड जीता है। अगला देखते हैं हम। अगला भी देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसका भी डिटेल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। 2023 में सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन था, तो भैया बादशाह था, शाहरुख खान, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको एकता कपूर, ये भी चर्चा में रही थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मैथिली ठाकुर को नई दिल्ली प्रशासन में आम चुनाव को मतदान के लिए प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भैया मैथिली ठाकुर है। ठीक है, मैथिली ठाकुर को नई दिल्ली जिला प्रशासक ने आम चुनाव के मतदान के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वैसे तो मेरा सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, लेकिन डी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। COP 28 का आयोजन ब्राजील में होगा, तो आपको बताना है COP 28 का कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये गलत है। 20 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, COP 28 जो होगा इस बार यूएई में हो जाएगा। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमीरात में होगा। ठीक है, तो डी आपका गलत है। ठीक है, देखिए, यूएई में आयोजित होने वाले COP 28 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मोदी जी तो भैया छाए हुए हैं हर जगह पे, इनका ही जलवा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और पूर्व राज्यपाल, ठीक है, जस्टिस फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही शोक संदेश रहा था सबके लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और पूर्व राज्यपाल जस्टिस फातिमा बीबी का निधन हो गया। इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल जस्टिस फातिमा बीबी का निधन हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगला भी पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। हाँ, अब आइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार राज्य में सरकारी स्कूल के बच्चों को अकादमिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए 1 दिसंबर से मिशन दक्ष की शुरुआत किया गया। जब से के पाठक आए हैं बिहार में, भैया शिक्षा के रूप क्रांति ला दी है। ठीक है, तो ये शुरुआत किया गया है आपको
बिहार सरकार राज्य में सरकारी स्कूल के बच्चों को एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए 1 दिसंबर से मिशन दक्ष की शुरुआत किया गया। तो ये मिशन दक्ष आप लोग जरूर याद रखना। अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड का जो नाम दिया गया है, अभी अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड देखने को मिला है, इसका नाम दिया गया है A23 है। ठीक है। पानी के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव को स्वीडन की टेंडेला P12 टेक्नोलॉजी नामक कंपनी बनाया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हावड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रदान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है जी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोग को ना। कोई नहीं, कब पढ़ रहे हो मुझे पता चला आप लोग पूरा PhD कर लिए हैं करंट अफेयर पे, तो मैं भी सोचा अपना भी कुछ दिया जाए, तो मुझे भी पता चले आप लोग का लेवल क्या है। इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया और ये सारे पेपर से ही मैं इंक्लूड किया हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए D नंबर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हावड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये आपका हावड़ा नहीं होगा। ठीक है। 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको, ये विजयवाड़ा को दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ भी आपको उसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली, इनको दादा भी बोला जाता है क्रिकेट का, एक जमाना में बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते थे, खास करके तो स्पिनर को भाई साहब इतना मारते थे कि मत पूछो। फेवरेट था एक जमाने में मेरा भी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग आ गया था तो फिर बात ही अलग था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, चर्चा में थे ये। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के सिद्धिपेट में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, तो और चर्चा में था जी। आसियान भारत मोटा अनाज का महोत्सव जकार्ता में शुरू हुआ है। ये भी आपका सही है। क्रिस्टोफर लक्सन बने चीन के नए प्रधानमंत्री, ना ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन चीन के प्रधानमंत्री नहीं बना है, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री आपको कोई नहीं बना है, एक्चुअल में वहाँ पे राष्ट्रपति होता है। मैं ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको D हो जाएगा। ठीक है। आप देखो यहाँ से 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है मैं बताता हूँ। क्रिस्टोफर लक्सन बने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही के दिनों में क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जिनपिंग जो है बहुत चर्चा में रहा। कहा चर्चा में है? क्योंकि ये 3 बार बन गया है जी। तो एक बार नहीं बन पा रहा है बेचारा राहुल, और ये कितना बार बन गया है? 3 बार। ये देखिए, तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले पहले चीनी नेता है, इसीलिए चर्चा में था। ठीक है। राहुल गांधी भी वैसे चर्चा में है, लेकिन देखो भविष्य में बन पाते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री, अलग बात है। चलो अभी तो खैर मोदी जी का जलवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा है, थाईलैंड और श्रीलंका के मध्य भारतीय के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अरे ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, सब लोग तो विदेश भागने में लगा हुआ है अभी भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा करने वाला तीसरा देश कौन बना है? 2 जगह तो पहले फ्री है ये था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन तीसरा देश भी बोल दिया कि आओ मेरे यहाँ। ठीक है। तो तीसरा देश कौन सा हो जाएगा? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मलेशिया हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसका भी डिटेल। देखिए, थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा करने वाला तीसरा देश आपको मलेशिया बन गया है। ये तीनों जगह आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मे भी ये आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। किस देश के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ के है आपको लेखक आपको बताना है। किस देश के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको ये कहाँ के लेखक है? तो ये आयरलैंड के लेखक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। देखिए, बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। मैंने 20 मिनट में आपका 25 प्लस क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ। बोलने का होता है 25, लेकिन होता है एक्चुअल में 50। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं केवल वही क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें,
लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगली बार बना सकूं। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।